कॉन्क्लेव 2025 में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जननायक की राह पर चलने का जो फैसला आपने लिया वो कैसे और कब किया, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? राजनीतिक जीवन में मेरा प्रवेश एकदम जनप्रतिनिधि के रोल में हुआ। उससे पहले कॉलेज में या स्कूल्स में थोड़ा बहुत कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता था, लेकिन सबसे पहले पार्षद बनने के नाते से ही एकदम से मेरी जो एंट्री हुई राजनीति में वही रही। और लोगों के साथ काम करने में, सेकंड प्रश्न आपने एक बार रिपीट करेंगे क्या? कि आखिर जननायक की राह पर चलने का फैसला कैसे और कब किया, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? अच्छा समय था जब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो समय आया, 33% आरक्षण। मेरा शायद राजनीति से डायरेक्ट कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन जो ये हमारे देश में जो हमेशा महिलाओं को गौरवान्वित करने का जो एक सिस्टम चला आ रहा है, हमारा इतिहास भी कहता है कि हमारे देवी देवताओं ने भी महिलाओं को हमेशा आगे रखने का प्रयास किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम आज भी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खूब चल रहा है। लेकिन उस समय भी 33% महिलाओं का आरक्षण जो था, उसके चलते एकदम से फायदा मिला और राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। और काम करना तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए समान होता है। हम जब आंकते हैं कि महिला कमजोर है तो मैं उस विषय को कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मैंने जिस दिन से राजनीति में प्रवेश किया है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा कोई काम है कि जिसको महिला नहीं कर सकती और पुरुष ही कर सकता है। और फिर पुरुष जब घर का या परिवार का या समाज का सपोर्ट करता है आपको, तो आपके लिए कोई भी कार्य महंगा नहीं, कोई भी कार्य मतलब असंभव नहीं रहता है। तो इसलिए पुरुष और नारी दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, कोई भी कार्य हो, किसी भी ऑफिस में देख लें, किसी भी परिवार में देख लें, ये दोनों समान रूप से सहयोग के कार्य होते हैं और एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित करते हैं। आपको पहल करनी है, सपोर्ट आपके साथ अपने आप स्वतः जुड़ता चला जाता है। धन्यवाद मैम। और एक और सवाल ध्यान में आ रहा है कि आपका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया जब आपको लगा कि रास्ते बहुत कठिन है? कोई संस्मरण याद आ रहा? बिल्कुल आया, बहुत अच्छे से याद है मुझे। अभी जब चुनाव हुए थे नगर निकाय के, अब नवंबर में पूरे होने वाले हैं, तो जाने मेरी तकदीर में नहीं था, पार्टी ने एक निर्णय दिया मेरे वार्ड में, जबकि मैं 25 से 28 वर्ष हो गए थे मुझे कार्य करते हुए, लेकिन पार्टी ने निर्णय दिया कि टिकट मुझे नहीं देकर किसी ओबीसी महिला का वार्ड, यूं कहे कि टिकट किसी और को दे दिया, जनरल महिला की जगह ओबीसी को दिया। तो हमें अपने अधिकारों का हनन होते हुए भी मंजूर नहीं हुआ। हमारी टीम, हमारा समाज, हमारे सब बंधु बहनें, सबको जब ये अपेक्षा थी कि मेरा वार्ड जनरल हुआ है, तो मुझे इस लाइन में लगे हुए, इस कार्य को करते हुए बहुत टाइम हो गया। तो एक अपेक्षा होती है, जो राजनीति में प्रवेश करता है, इस चीज की उसे अपेक्षा सदैव रहती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत दुखद समय था, क्योंकि मेरे वैल्यूज को काउंट नहीं किया गया था, मेरे समर्पण को, जबकि समर्पण के बदले में अगर कुछ चाहा तो क्या उसके मायने ही बदल जाते हैं, समर्पण नहीं रहता वो। लेकिन हम राजनीतिक लोग हैं, आकांक्षा तो रहती है और रहनी भी चाहिए, सोशल वर्कर हैं। तो हमने वो क्षण जो था वो मेरे लिए बहुत दुखद था कि किसी अन्य को, जिसे पार्टी जानती तक नहीं, हम लोग पहचानते नहीं, उसे टिकट थमा दिया। और हम जो समर्पित बहनें हैं, मैं नहीं थी, मेरे साथ और भी बहुत सारी बहनें थी, पार्टी ने क्यों ऐसा डिसीजन किया ये शायद ईश्वर ही जान सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत दुखद क्षण था। और फिर उसके बाद सुखद क्षण भी उसी से ही जुड़ा हुआ था। सबसे सुखद क्षण वो आ गया जब हम मालवीय नगर विधानसभा की जितनी भी टिकटें वितरित की गई थी, भले वो संगठन ने की, एमएलए ने की या किसी ने भी की, उन सबके वितरित की हुई टिकटों में से जो हमारा वाला वार्ड था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी टीम ने इतनी मेहनत की कि हम उसमें अव्वल नंबर पर मैक्सिमम वोट से हम जीते। कोई भी पार्षद इतने वोट से नहीं जीता हमारी पार्टी का। तो वो मेरे लिए एक बहुत सुखद भी था कि मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती, अपनों का साथ, अपनों का
विश्वास रहेगा तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपको एक अपनी नीयत में सफाई रखकर काम करना है, बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करनी है, तो आपको सहयोग और सपोर्ट हमेशा मिलता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा आपने। जैसा कि जननायक जो हमारे कॉन्क्लेव का नाम है, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की राजनीति में 3 बड़े बदलाव अगर करने हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, मैं जो फर्स्ट मुद्दा बता रही हूँ वो तो सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना चाहिए। दूसरा कि जो ये हमारी सीमाएं हैं, आज इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतनी बड़ी क्रूरता से हमारे लोगों को मारा गया पहलगाम में जो हुआ, इसका एक सीधा सीधा जो मेरे जहन में जो आता है वो ये कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, हमारी सीमाओं पर सुरक्षा पूर्ण हो, हमारी टीम अगर अच्छे से काम करे, जो भी हमारी जांच करने वाली टीमें हैं वो अगर सुरक्षित तरीके से काम करेगी, तो ये जो छेद है हमारे परिवार में, हमारे देश में कोई छेद नहीं हो सकता, यानी हमारी कोई भी लूपहोल किसी के तक पहुंच नहीं सकती और हमारे समाज को कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा काम है ये कि हम इसको मजबूत करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दुर्नियोनी हरकत हमारे सामने फिर नहीं आए। तीसरे काम में मैं ये कहूंगी कि जो सिविक सेंस है मेरे देश के नागरिकों में, शायद उसकी कुछ कमी है, क्योंकि यही नागरिक अगर विदेश में जाता है तो उसे अच्छे से याद रहता है कि मुझे कोई भी पाउच रोड पे नहीं फेंकना है, मुझे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे गाड़ी तेज नहीं चलानी है जिससे मेरे घर पे डॉलर्स का हर्जाना करने के लिए मैसेज आएगा। इन सबको दूर करने के लिए लोगों में स्वतः जागरण जो है वो बहुत जरूरी है और वो होना चाहिए। इस जागरण के लिए हमें सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना, हमें सरकार को नहीं देखना है कि सरकार इस पे कुछ करे। हम अपने परिवार को, अपने समाज को स्वयं शिक्षित करें। हमारी भी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने लोगों को शिक्षित करके इस तरह के कोई भी जो अच्छे कार्य हैं उसको करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। और इस कॉन्क्लेव में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा राजनेता कौन है और क्यों है, और उनके किन विचारों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है? आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आदर्श को आप किसी को भी बना सकते हैं। गुरु भी आदर्श होता है, पिता भी आदर्श है, परिवार में अगर कोई सभ्य व्यक्ति है, बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुआ हुआ है, भले वो बच्चा क्यों ना हो, वो भी मेरा आदर्श हो सकता है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप जानना चाह रहे हैं तो सुषमा जी स्वराज को मैं याद करना नहीं भूलूंगी, याद करना नहीं चूकना चाहती। सुषमा जी के जीवन में जितनी शालीनता, जितनी सौम्यता रही है, शायद उसका कुछ अंश हम में आ जाए, यानी मेरे में आ जाए। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, उनका कुछ जो भी मुझे दिखाई देता है मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, लेकिन हर आदमी की अपनी अलग क्वालिटी होती है। मेरा आदर्श वो है और वो रहेंगी। ऊंचाइयों को बहुत छुआ, सदन से लेकर संगठन तक उन्होंने जो काम किए, जो अपने विचार दिए, वो सदैव माननीय रहे हैं और उनका मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक बार पुनः उनको नमन। धन्यवाद आपका मैम। और मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं सुषमा स्वराज जी के लिए, जो इतना अच्छा व्यक्तित्व थे कि पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, भाव मधुर हो नन्ना धागा रक्षा बंधन बन जाता है, और संघर्षों की भट्टी में तप जाना कोई खेल नहीं, त्याग तपस्या से कोई माथे का चंदन बन जाता है। धन्यवाद। ये तो निश्चित है कि वो खाली मेरा आदर्श नहीं थी, है ना, बहुत लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं और उनको याद किया जाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार इस कार्यक्रम में आपने निमंत्रण दिया, आपने सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।